सातवां भाव, कुंडली का ये सातवां भाव है, जिसे पति पत्नी का भाव भी कहते हैं। पति पत्नी को देखा जाता है इसी भाव से। पत्नी का स्वरूप, रूप, प्रकृति, देह, पत्नी का स्वभाव, पत्नी से व्यक्ति को प्राप्त होने वाला सुख दुख, यानी ये समझो किसी मेल की कुंडली है तो पत्नी आएगी और फीमेल की है तो पति आएगा। होने वाला सुख दुख, पति पत्नी के बीच के संबंध, प्रेम, प्रीति, गुस्सा, द्वेष, अपनापन, पति पत्नी के बीच के मतभेद, पत्नी से अधीनता, वर्चस्व, वैवाहिक सुख, तलाक, विधवा, विधुरता, काम भावना का स्वरूप, भिन्न लिंग व्यक्ति के साथ व्यवहार, व्यभिचार, काम शास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भाव है। ये हमारा पारिवारिक यानी पति पत्नी का रिलेशन कैसा होगा, हम इस भाव से देखते हैं। हम व्यक्ति के चारित्र शुद्धता और अशुद्धता भी इसी भाव से देखी जाती है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। विषय भोग विलास के प्रति व्यक्ति का फील्ड कैसा है, भोग विलास व्यक्ति का कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो हम इस भाव से देखेंगे। इसे पार्टनरशिप का भी कह सकते हैं या बिजनेस में जब समझो आपको देखना है तो आप पार्टनर को भी आप ले सकते हैं। पत्नी या पति एक दूसरे के पार्टनर है, उसी तरह आप बिजनेस में पार्टनर का विचार करना है तो हम सातवें भाव से उसको देख सकते हैं। फिर पत्नी से होने वाले फायदे, पत्नी से होने वाले लाभ, विवाह के बारे में व्यक्ति के विचार, कल्पना, ध्येय, पुरुषत्व, नपुंसकता, सुगंध और विलासी चीजों की पसंद, क्योंकि ये सातवां भाव है वो शुक्र का भाव है, यानी यहाँ विलासी चीज का विचार भी यहीं से किया जाता है। विवाह के बारे में उसके विचार क्या है वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। पुरुषत्व, नपुंसकता वो भी इसी भाव से देखी जाती है। व्यक्ति के सामाजिक शत्रु, व्यक्ति के जो सामाजिक शत्रु होते हैं, अपना जो दायरा होता है उसका, उसकी समाज का, उसमें उसके शत्रु, समाज से संबंध, व्यक्ति का अपने सामाजिक संबंध कैसे हैं, समाज में उसका वजन कैसा है, तो वो इस भाव से हम देखेंगे। युद्ध प्रतियोगी, कोर्ट के काम, व्यवसाय में भागीदार, तो ये भागीदारी का, जैसे मैंने आपको बताया, भागीदारी का घर भी यही है। भागीदार से आपको लगाव घटा, भागीदार का स्वभाव, भागीदार से आपको लाभ होगा, नुकसान होगा, या भागीदार से आपका व्यवहार कैसा होगा, ये हम इस भाव से देखते हैं। इस भाव को भार्या भाव यानी मारक भाव भी कहा जाता है। इस भाव से छोटी यात्रा भी देखी जाती है। पुत्र संतति के लिए इस भाव को पुरुष के लिए देखें। यदि हमारे पुत्र संतति के लिए पांचवा भाव तो है ही, साथ में हमें पुरुष के लिए सातवां भाव भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुरुषत्व देखा जाता है कि वो पति में वो है या नहीं है। तो हम सातवें भाव को भी संतति के लिए देखेंगे, बच्चे के लिए हम देखेंगे, क्योंकि यहीं से पुरुष संतति के लिए इस भाव को पुरुष के लिए देखें। वेरिएबल देखने के लिए ये भाव अहम है, इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है बच्चों के संतति के लिए। तो इस तरह सातवां भाव हमारे पारिवारिक जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसके लिए काफी जरूरी है, या बिजनेस है तो पार्टनरशिप के लिए। अब हम आगे चलते हैं अष्टम भाव में, आठवां भाव। अष्टम स्थान यह मृत्यु स्थान कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति की मृत्यु तथा आयु संबंधी संपूर्ण विचार किया जाता है। जब हमें अपनी
लॉन्जिविटी चेक करनी होती है, देखनी होती है, अपना आयुष्य देखना होता है, तो हम 8वें भाव से उसका विचार करेंगे। व्यक्ति को प्राप्त जीवन में मृत्यु के समीप खींचने वाली शक्ति, इस दृष्टि षष्ठ के साथ काम का विचार किया जाता है। व्यक्ति के जीवन का अंत, मृत्यु का स्वरूप, कारण, स्थल और काल, आपघात के दृष्टि से इस भाव को देखा जाता है। व्यक्ति का मृत्यु कब होगा, कैसे होगा, वो उसका अंत किस तरह से होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, मृत्यु का स्थल क्या होगा, वो सब हम इस भाव से देखेंगे। व्यक्ति को जो निराशा मिलती है वो इसी भाव से मिलती है। दासत्व, रुकावट, आपके जीवन में कोई भी रुकावट आती है तो वो इसी भाव से आती है। इसी भाव से हमें देखना जरूरी होता है। बहुत सी बातों को जीवन में सड़ाने वाला भाव, सड़ाने वाला शब्द इसलिए दिया गया है कि कोई भी चीज कब खराब हो जाएगी आप नहीं जान पाओगे, किंतु 8वां घर को जानना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो कब क्या करेगा उसको जानना बहुत जरूरी है। तो जहां पर भी आपको जीवन में अड़चने आती हैं, प्रॉब्लम आती है, रुकावट आती है, तो सीधा आपका ध्यान जो 8वें भाव पे जाना चाहिए कि 8वां भाव हमें क्या दे रहा है, क्या कर रहा है। तो 8वें भाव रुकावट का भाव है। शोक, पीड़ा, तीव्रता भरा दुख, इस भाव में इतनी पीड़ा हो कि इंसान सह ना सके, ऐसी पीड़ा, व्याकुल व्यथित मन, दुरावस्था, अधिभौतिक, अधिदैविक कष्ट, यानी शारीरिक कष्ट होता है और दूसरा दैविक कष्ट होता है, जो कुदरती कष्ट होता है। जो पंगुता, शारीरिक विचित्रता, लगातार घटित हो रहे दुख कष्ट देने वाली घटनाएं, बार बार घटनाएं घटित होती है, जैसे पीड़ाई मिलती है, तो वो 8वें भाव से देखी जाती है। और ये धन भाव का भी भाव है। धन भाव कैसा कि आपको अचानक धन प्राप्ति की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अचानक धन लाभ होगा आपको। जैसे आपने लॉटरी की टिकट खरीद ली है, आपको पता नहीं है, सॉरी आपने इंश्योरेंस ले लिया है, फिर इंश्योरेंस लगा, इंश्योरेंस आपको मिल गया, वो अचानक बिना मेहनत के प्राप्त हुआ आपको, तो वो ऐसे धन है, मगर वो पीड़ा वाला है। आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिली या आपको आपके पैतृक संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिला या इंश्योरेंस का पैसा मिला, तो वो आपको कब मिलेगा? जब इंश्योरेंस का पैसा आपको कब मिलेगा? जब जिसके नाम से इंश्योरेंस है वो इंसान मृत्यु प्राप्त होगा, तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। यानी वहां पीड़ा भी है और यहाँ पीड़ा से पैसा आया, पैसा आएगा मगर वो पीड़ा से आएगा। आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो प्रॉपर्टी में भी समझो आपके पिता है, दादा है, वो कोई जाने के बाद आपको वो प्रॉपर्टी मिलती है वहां, यानी कि दुख के साथ मिलने वाला धन। 8वां भाव ये दर्शाता है। फिर बख्शिश पत्र भी है, उपहार भी है, गोद लिए जाने पर बारिश का हक भी है। वो जो संपत्तियां हैं वो अचानक मिलती हैं आपको, ब्याज से मिला हुआ पैसा भी इसी से देखते हैं। दूसरे के बुरे समय एवं परिस्थिति का और अज्ञान का फायदा उठाकर मिला हुआ पैसा, उसको आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि ठगा हुआ पैसा। किसी को आपने दूसरे के गैर लाभ उठाया आपने और वो पैसा हमें मिला है, तो इस तरह का पैसा भी हम 8वें भाव से देखते हैं। फिर दहेज, दहेज भी इसी भाव से देखा जाता है। शादी में जो दहेज मिलता है वो भी आपको अचानक धन लाभ है। यानी आपकी पत्नी का भाव होता है 7वां भाव, 7, और पत्नी का लाभ होता है दूसरा भाव। हमारा धन लाभ क्या है? दूसरा भाव। तो पत्नी का 7वां है तो 7वें से दूसरा 8वां, यानी पत्नी से होने वाला लाभ तो दूसरा भाव 7वां भाव है, 8वां भाव है, सॉरी। तो 8वें भाव से वो भी देखा जाता है कि आपको
फिर रिश्वत है, ऊपरी कमाई है, जैसे अंडर टेबल कहते हैं हम, या ब्लैक, ब्लैक की भाषा में हम ब्लैक कहते हैं, जिसे दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाकर योग्य मुआवजे के आलाया ज्यादा लेकर कमाया हुआ पैसा। दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाकर योग्य मुआवजे के अलावा आपने किसी से मानो कोई रकम तय की है, उसका काम हो रहा नहीं रहा है और आप वो कर पाते हो, समझो करने के सक्षम हो, तो आप उसको कहेंगे भाई ना मैं इतना नहीं, अभी इतना लूंगा, काम आपका हो गया, मैं आपको इतना लूंगा, यानी उसका गैर लाभ आपने उठाया वहां और वहां से पैसा कमाया। उसको भी हम इस बात से देखते हैं, दूसरे को परेशान करके, दूसरे का सांप लेकर कमाया हुआ पैसा, क्योंकि वो अभी आपने उसको हैरान करके पैसा लिया है तो आपको आशीर्वाद तो देगा नहीं, वो अंदर से सांप ही देगा। तो इस तरह का पैसा 8वें भाव से देखा जाता है। बुरे मार्ग से कमाई हुई सभी प्रकार की संपत्ति, पत्नी से मिलने वाला दहेज, जैसे मैंने आपको बताया, बीमा, महिलाओं में सांसारिक सुख के दृष्टिकोण से देने वाला भाव यानी विधवा, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ज्ञान, आशक्ति नाश, इस दृष्टि से इसी भाव का अध्ययन किया जाता है। गूढ़ विद्या जैसे तांत्रिक विद्या हो गई, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। इंजीनियर है, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। आईटी फील्ड में जो है वो भी इसी फील्ड आते हैं, तो इस भाव से उसको भी हम देखते हैं, इंजीनियर को भी, और आईटी प्रोफेशन को भी इसी भाव से देखा जाता है। अब हम चलते हैं 9वें भाव पे। आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है सर। जी सर, ठीक है, के पास मिल जाएगी। अब हम 9वें भाव पे आते हैं। 9वां भाव विशालत्व वृद्धि करने वाला आशावादी भाव है। यह भाव अत्यंत शुभ माना गया है। ये पार्टिकल होगा ना वहां पर मिलेगा। हेलो, कलर ट्राई कर लेते हैं। हेलो लकड़ी मतलब बांस के लिए। सर कुछ कहना है, कुछ कह रहे हैं आप? किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई बोल रहा था? कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, हाँ। यह भाव अत्यंत शुभ माना गया है। इस स्थान में दान, पुण्य कर्म, तप, तीर्थ यात्रा, जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं वो इसी भाव से देखी जाती है। भगवान और धर्म में रुचि, आपकी आध्यात्मिक रुचि क्या रहेगी, धर्म में की रुचि कितनी रहेगी, वो हम इसी भाव से देख सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में रुचि, धार्मिक ग्रंथों में रुचि, धार्मिक संस्कार, पवित्र स्थल, भगवान, पूजा स्थल के विषय में प्रेम, तत्वज्ञान की रुचि, सज्जन संत संगति, आचार विचार, ईश्वर और गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा, माता पिता, वृद्ध पिता है यानी व्यक्ति के प्रति आदर भाव, आपके पिता है या पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति जिसे हम पिता कहते हैं, पिता तुल्य व्यक्ति भी है, उससे आपका आदर भाव, शालीनता, आपके चित्त की शुद्धता, सत्कर्म, दया, क्षमा, शांति, क्योंकि यह क्षमा का भाव है, क्षमा करना, माफ करना, वो इसी भाव से आता है। शांति, मन का बड़प्पन, क्योंकि ये भाव ही विशालता का है, सबको माफ करने का है। दूसरे व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से दिया गया ज्ञान विद्या, आप दूसरे भाव को, दूसरे को, सामने वाले को आप किसी भी स्वार्थ के बगैर आप मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो वो इसी भाव से देखा जाता है। गुरु भक्ति है, गुरु कृपा है, गुरु का आशीष है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, देवी सामर्थ्य, उपासना, उपवास, सत्प्रवृत्ति से प्राप्त होने वाली निर्भयता, विशाल दृष्टिकोण, भव्यता,
बुद्धि, सामाजिक सेवा, सामाजिक संस्थाओं का कार्य, धर्मशाला, परोपकार, मान, सभी प्रकार का भाग्य, ये भाग्य का घर है, सभी प्रकार का भाग्य हम इसी भाव से देखते हैं। हमको भाग्य से क्या मिला है वो भी हम इस भाव से आप देखेंगे कि आपको पीछे आपके कर्मों से आप क्या लेके आए हो, आपको भाग्य से आपको क्या मिला हुआ है, वो भी हम इस भाव से देखेंगे। उच्च प्रकार का सुख, अभी उच्च प्रकार का सुख एक अलौकिक सुख है, सिर्फ पैसे कमा के सुख लाए वो नहीं होता है। आपने किसी को मदद की है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, और उससे जो आपको सुख मिलता है, परम सुख मिलता है किसी की मदद करके, वो सुख की बात है। यहाँ राज दरबार से मिलने वाला यश, सरकार से मिलने वाला यश, सत्कार, तो ये जो मान सम्मान जो आपको मिलता है समाज में या सब जगह, उसे भी हम इसी भाव से देखते हैं। परदेश 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 गमन जो होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो होती है हमारी, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। आशावाद, पिता की वजह से प्राप्त होने वाली परिस्थिति, यानी आपके फादर, पिता की वजह से आपको सुख दुख जो भी मिलेगा वो यहीं से देखा जाएगा। सत्व गुण से भरपूर कुंडली के प्रथम दर्जे का सुख भाव, ये जो भाव है वो सुख भाव है, और इस भाव को शुभ भाव भी कहा गया है। एक ही शब्द में कहेंगे इसे तो हम, भाग्य का स्थान है ये, और उच्च विद्या का, जैसे उच्च विद्या का ये स्थान है। जैसे आपने कॉलेज कर लिया, अभी पीएचडी कर रहे हैं कोई, या कोई अलग से सब्जेक्ट में आप आगे जा रहे हो, उच्च अध्ययन कर रहे हो, तो वो नववीं भाव से देखा जाता है।